राधे राधे। मैं ब्रजाशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित है श्री रूप गोस्वामी जी का। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 षड गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी जी के भाई थे। इनका जन्म 1493 ईस्वी सन तदनुसार 1415 शक संवत को हुआ था। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर दिया था। बाद के 51 वर्ष ये ब्रज में ही रहे। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें शुद्ध भक्ति सेवा में महारत प्राप्त थी, अतएव इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। ये अपने अग्रज श्री सनातन गोस्वामी सहित नवाब हुसैन शाह के दरबार के उच्च पदों का त्याग कर गौरांग के भक्ति संकीर्तन में हो लिए थे। इन्हीं के द्वारा चैतन्य ने अपनी भक्ति शिक्षा तथा सभी ग्रंथों के आवश्यक सार का प्रचार प्रसार किया। महाप्रभु के भक्तों में से इन दोनों भाइयों को उनके प्रधान कहा जाता था। सन 1564 ई तदनुसार शक संवत 1483 की शुक्ल द्वादशी को 73 वर्ष की आयु में इन्होंने परमधाम को प्रस्थान किया। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने भक्ति कार्यकलापों का निर्देश करने के लिए हमें उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे भक्तगण उसका पालन कर सकें। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नामक 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी भी श्री उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम शुद्ध भक्त बन सकें। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में रजो तथा तमोगुण में निमग्न है। उसे श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को शुद्ध सत्व गुण के पद तक उठना चाहिए। तभी आगे की उन्नति संबंधी प्रत्येक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट हो जाएगा। सन 1519 में रूप गोस्वामी वृंदावन लौट आए। जिस समय रूप वृंदावन की यात्रा पर थे, उसी समय सनातन नीलाचल की यात्रा कर रहे थे। पर सनातन नीलाचल जा रहे थे झाड़ीखंड के वनपथ से और रूप वृंदावन आ रहे थे विष्णुपुर के राजपथ से। इसलिए इस बार भी दोनों की भेंट न हो सकी। सनातन जब नीलाचल पहुँचे, उसके 8-10 दिन पूर्व ही रूप जा चुके थे, पर सनातन अधिक दिन नीलाचल न रहे। डोल यात्रा के बाद ही उन्हें भी महाप्रभु ने वृंदावन भेज दिया। बहुत दिन बाद दोनों भ्राताओं का वृंदावन में मिलन हुआ। विशाल गौड़ देश का राजमंत्री पद और गृह त्याग के पश्चात वृंदावन के मुक्त वातावरण में यह उनका प्रथम मिलन था। दीर्घकाल से वे वृंदावन में वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए कृष्ण भक्ति का याचन करने का जो स्वप्न देख रहे थे, उसे सत्य हुआ देख आज उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। महाप्रभु की अपार करुणा का स्मरण कर दोनों आत्मविभोर हो रहे थे। कृष्ण भक्ति के प्रचार की महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने में वे तन मन से जुट गए। प्रचार का मुख्य अंग है आचार। बिना स्वयं आचरण किए प्रचार सफल नहीं होता। इसलिए दोनों ने कठोर साधना के साथ साथ शास्त्रालोचना, भक्ति ग्रंथों का निर्माण
और श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा सेवादि का कार्य आरंभ किया। पांडित्य के साथ साथ दैन्य और रागानुगा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में दोनों की ख्याति द्रुत गति से चारों ओर फैलने लगी। मानव रूपी देवता के रूप में लोग दूर दूर से उनके दर्शन कर जीवन चरितार्थ करने आने लगे। उनके द्वारा लिखित, संकलित और व्याख्यायित ग्रंथ विश्व साहित्य की सर्वोच्च निधि के रूप में प्रकाश में आने लगे। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, मैं अपने बहुत से डोर गोपिनधारी कंगाल भक्तों को वृंदावन भेजूंगा। तुम्हें उन्हें आश्रय देना होगा और उनकी देखरेख करनी होगी। रूप जन्म से ही कवि थे। उनके व्यक्तित्व में जैसा कवित्व, पांडित्य और भक्ति का समावेश था, वैसा साधारणतः देखने में नहीं आता। गृहत्याग करने के पूर्व ही उन्होंने हंसदूत और उद्धव संदेश नामक 2 नाटकों की रचना आरंभ कर दी थी। गृहत्याग करने के पश्चात कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ किया था, जिसमें कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारका लीला को एकत्र लिखने का विचार किया था। पर सत्यभामा ने स्वप्न में ब्रजलीला और द्वारका लीला से संबंधित 2 पृथक पृथक नाटक लिखने का आदेश किया। पृथक नाटक करिते सत्यभामा आज्ञा दीन। महाप्रभु ने भी एक दिन यह कहकर वैसा ही संकेत किया कि कृष्ण को ब्रज से बाहर न करना। कृष्णेरे बाहिर नाही करिही ब्रज भेते। ब्रज छाड़ी कृष्ण कबू ना जान कहाँ ते। तब उन्होंने पृथक पृथक 2 नाटकों की रचना करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण की ब्रजलीला विषयक नाटक का नाम रखा वितक्त माधव और द्वारका लीला विषयक नाटक का नाम रखा ललित माधव। नीलाचल में रहते समय वे इन्हीं 2 नाटकों की रचना में संलग्न रहते। दोनों का अधिकांश भाग वहीं लिखा गया। वृंदावन लौटने पर उन्होंने पहले वितक्त माधव समाप्त किया, पीछे ललित माधव। रूप और सनातन अपने जीवन के शेष के लिए वृंदावन में बने रहें। उनके त्याग और भक्ति का मूल आदर्श था। रूप गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई पवित्र स्थानों का पुनर्निर्माण करवाया। गोविंद देव के प्रसिद्ध देवता की खोज की, जिसे मूल रूप से स्थापित किया गया था और कृष्ण के महान पोते महाराजा वारण भा द्वारा पूजा की थी। रूप और सनातन गोस्वामी अन्य वैष्णवों में लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य वैष्णव संतों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। कुछ ही समय के बाद उनके साथ उनके भतीजे जीव गोस्वामी भी उनमें शामिल हो गए, जिन्हें रूप गोस्वामी द्वारा दीक्षा दी गई थी और गौड़ीय संप्रदाय के दर्शन में उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था। रूप गोस्वामी 1564 में इस दुनिया से चले गए और उनकी समाधि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के आंगन में स्थित है। गौड़िया वैष्णव धर्मशास्त्र में रूप गोस्वामी जी को रूप मंजरी का अवतार माना जाता है, जो ललिता के मार्गदर्शन में राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। महाप्रभु जी के अगणित भक्तों के साथ रामकेली ग्राम में जाने से उस समय के बंगाल के बादशाह हुसैन डर गया और उन्होंने महाप्रभु जी पर शक किया था। केशव नामक एक क्षत्रिय भक्त महाप्रभु जी को तत्व से जानते थे, अतः उन्होंने बादशाह को समझाया कि एक फ़कीर सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, साथ 2-4 लोग हैं, इसके कारण भयभीत होने की कोई वजह नहीं है। बादशाह ने जब रूप गोस्वामी जी से इस विषय में पूछा
तो रूप गोस्वामी जी ने भी महाप्रभु जी की महिमा बताकर उनका संदेह दूर किया। बाद में आधी रात को रूप व सनातन दोनों भाई महाप्रभु जी के साथ मिलने की आशा से पहले नित्यानंद और हरिदास के साथ मिले। वे ही रूप सनातन को महाप्रभु जी के निकट लाए। रूप सनातन दोनों ही तिनके के गुच्छ दांतों में दबाकर अर्थात दीनता के साथ गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके बड़ी दीनता के साथ रोने लगे। जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। मलेच्छ जाति मलेच्छ संगी, करी मलेच्छ कर्म। गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। मोर कर्म मोर होते गलाय बांधिया, को विषय विष्ठा करते छिया छे फेलियाँ। अर्थात रूप सनातन कहने लगे, प्रभु जगाई मधाई से भी हम दोनों करोड़ करोड़ गुना अधम हैं, पापी हैं तथा पतित हैं। हमारा मेल जोल गो ब्राह्मण के द्रोहियों के साथ है। मेरे कर्मों ने तो मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे विष रूपी कुविषय के खड्डे में फेंक दिया है। श्री महाप्रभु जी ने रूप सनातन जी के बहुत से दीनतापूर्ण वाक्यों को सुनकर आर्द्र मन से रूप सनातन के संबंध में जो सब बातें कही, उनसे मालूम पड़ता है कि रूप सनातन बद्ध जीवों की तरह साधारण मनुष्य नहीं थे। वे भगवान के नित्य पार्षद थे। गोड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन, तो माँ दुहा देखीते मोर इहा आगमन। एई मोर मनेर कथा केह नाही जाने, सब वले केने आइला राम केली ग्रामे। भाल हेले दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे या भय किछु ना करिह मने। जन्मे जन्मे तुमी दुई किंकर आमार, अचिराते कृष्ण तोमार करिबे उद्धार। एतबली दुहार शिरे धरिल दुई होते, दुई भाई धरी प्रभुर पद नील माथे। चैतन्य चरितामृत 1:212-16, 212 से 216। महाप्रभु जी ने अपने भाव में रूप सनातन जी को कहते हैं कि गौड़ देश में आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। आप दोनों को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरे मन की बात है जिसे दूसरा कोई नहीं जानता है। सब कहते हैं कि राम केली ग्राम में आप क्यों आए। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों भाई मेरे पास आ गए। अच्छा, अब आप घर जाओ। मन में किसी प्रकार का भय नहीं करना। तुम दोनों जन्म जन्मांतर से मेरे दास हो। श्री कृष्ण शीघ्र ही आप दोनों का उद्धार करेंगे। इस प्रकार कहकर महाप्रभु जी ने अपने दोनों हाथों दोनों के सिर पर रख दिए और दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के चरण अपने सिर पर धारण कर लिए, अर्थात अपने सिर उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में रख दिए। भक्तों की कृपा के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। जगतवासियों को ये शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने श्री नित्यानंद, श्री हरिदास, श्री वास, श्री गदाधर, श्री मुकुंद, श्री जगदानंद, श्री मुरारी तथा श्री वक्रेश्वर आदि भक्त वृंद के द्वारा रूप सनातन जी को आशीर्वाद दिलवाया। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से रूप सनातन के हृदय में तीव्र वैराग्य पैदा हो गया और संसार त्याग करने का महाप्रभु जी का इशारा भी वे समझ गए। रूप सनातन जी की दिनचर्या के बारे में कहते हैं कि वे दोनों बिना घर के रहते हैं। जंगल में जितने वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन एक एक रात बिताते हैं।
स्थूल भिक्षा किसी विप्र के घर में करते हैं तो कहीं माधुकरी करते हैं, कभी कभी तो सब भोगों को त्याग कर वे चने चबाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं। हाथ में मिट्टी का करवा, कंधे पर गुदड़ी तथा फटा हुआ बहिर्वास है। यही उनका वेश था तथा हर समय कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम करना और आनंद के साथ नृत्य करना। इस प्रकार आठों प्रहर कृष्ण भजन करना ही उनका कार्य था। मात्र 4 दंड शयन करते हैं। नाम संकीर्तन के प्रेम में वह भी कभी कभी नहीं करते। कभी भक्ति रस शास्त्र लिखते तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनते और हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चिंतन करते रहते। श्रीमद् महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन की रस क्रीड़ा के संबंध में और ब्रज प्रेम की प्राप्ति के साधन विषय की शिक्षा प्रदान की थी। सनातन कृपाय पाइनु भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पाइनु भक्ति रस प्रांत। चैतन्य चरितावली 5:103। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्येर लिखेला। चैतन्य चरितावली 5:87। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद जी की सेवा और श्री सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा का प्रकाश किया था। श्रीमद् महाप्रभु जी के 4 निर्देशों, लुप्त तीर्थों का उद्धार, शिव विग्रह की सेवा का प्रकाश, शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार तथा नाम प्रेम का प्रचार का श्री रूप गोस्वामी ने यथा योग्य पालन किया था। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद जी के विग्रह का सेवा प्रकाश किस प्रकार होगा, इस चिंता में श्री रूप गोस्वामी श्री ब्रज मंडल में श्री गोविंद देव जी की खोज के लिए गांव-गांव और वन-वन में फिरे थे। ब्रजवासियों के घर घर में खोजने पर भी कहीं भी गोविंद देव का दर्शन न पाकर धैर्य खोकर एक दिन वे यमुना के किनारे विरह से व्याकुल हृदय से बैठे थे कि ऐसे समय में ब्रजवासी का रूप धारण करके एक व्यक्ति उनके निकट आ उपस्थित हुआ। उस ब्रजवासी ने बहुत मीठी वाणी में रूप गोस्वामी के दुख का कारण पूछा। रूप गोस्वामी जी ने उनका रूप और वचनों से आकृष्ट होकर हृदय की सारी बात उसके आगे निवेदन कर दी। ब्रजवासी रूप गोस्वामी जी को सांत्वना देकर बोले, चिंता का कोई कारण नहीं। वृंदावन में गोमाटीला नामक योगपीठ में गोविंद देव गुप्त रूप से रहते हैं। एक सुलक्षणा गाय प्रतिदिन पूर्वाह्न के समय उल्लास से भरकर वहाँ दूध देती है। ये बात कहकर ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गया। कृष्ण आए थे, मैं पहचान न पाया, ये सोचकर रूप गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। अंततः श्री रूप गोस्वामी जी ने किसी प्रकार विरह दुख का संवरण किया। संवरण करके ब्रजवासियों को गोविंद देव जी के प्रकट होने के स्थान की बात बताई। ब्रजवासियों ने परम उल्लास के साथ गोमाटीला की भूमि की खुदाई की और वहाँ से करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव का आविर्भाव हुआ। जय हो। कहा जाता है कि श्री गोविंद देव जी के श्री विग्रह को श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी ने प्रकट किया था। गोमाटीला में गोविंद देव जी के पुनः प्रकट होने पर पहले पर्णकुटी में उनकी सेवा होती थी। बाद में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्यों ने गोविंद देव जी के मंदिर और बरामदे आदि का निर्माण किया था। सन 1590 में अम्बरा के राजा मान सिंह ने लाल पत्थर से मंदिर का संस्कार करवाकर अद्भुत शिल्पकर्म से चित्रित मंदिर बनवाया। 7 मंजिलों वाला मंदिर इतना ऊंचा था कि औरंगजेब ने आगरे से इसका शिखर
देखकर उसकी कई मंजिलें तुड़वा दी थी। गोविंद देव जी के मूल विग्रह मलेच्छु के डर से उठाकर पहले भरतपुर में और बाद में जयपुर में ले जाए गए। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में निम्न 15 विशेष ग्रंथों के नाम भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखे गए हैं। श्री हंसदूत काव्य, श्रीमद् उद्धव संदेश, श्री कृष्ण जन्म तिथि की विधि, बृहद गणोद्देश दीपिका, श्री कृष्ण और उनके प्रिय गणों की मनोहर स्तवमाला, प्रसिद्ध वितक्त माधव व ललित माधव नाटक, दान लीला कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, प्रयुक्ताख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्यावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत। इसके अलावा श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत, सिद्धांत रत्न, काव्य कौस्तुभ आदि अनेक ग्रंथ लिखे थे। कदम टेर में श्री रूप गोस्वामी जी की श्री सनातन गोस्वामी जी को खीर प्रसाद देने पर राधा रानी के ने बालिका के वेश में खीर पकाने के लिए रूप गोस्वामी जी को दूध, चावल और चीनी दी थी। श्री सनातन गोस्वामी खीर प्रसाद चखकर प्रेम विभोर हो गए थे। श्री राधा रानी को कष्ट दिया गया है, ये जानकर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को दोबारा खीर बनाने के लिए मना किया था। भाद्र मास की झूलन एकादशी के अगले दिन अर्थात शुक्ल द्वादशी के दिन श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी जागतिक लीला संवर्णन की थी। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे श्री रूप गोस्वामी का मूल समाधि मंदिर और भजन कुटीर स्थित हैं। इसके अलावा नंदगांव के निकट कदम टेर में श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी मौजूद है। श्री नरोत्तम ठाकुर ने श्री रूप मंजरी अर्थात श्री रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म ही उनके सर्वर स्वरूप हैं, ऐसा वर्णन किया है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर धन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत, से ताप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, अनुकूल हबे विधि, से पदे हईवे सिद्धि, निरखियो ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दिने, तुया आदर्शन अहि गरले झारल देही, चिर दिन तापति तापित जीवन, हा हा प्रभु कर दया, देह मोर पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी संपत्ति हैं, वही चरण मेरी पूजा है, भजन है, वही मेरी प्राण धन है, वही मेरे आवरण है, वही मेरे जीवन स्वरूप है, वही मेरे जीवन स्वरूप के जीवन है, वही मेरे रस के समुद्र हैं, वही मेरी इच्छा की सिद्धि है, वही मेरे वेद धर्म है, वही व्रत है, वही तप है, वही मेरे मंत्र जप है, वही मेरे कर्म है, धर्म है। यदि भाग्य मेरे अनुकूल हो तो उन्हीं चरणों की मुझे प्राप्ति हो पाएगी, तो इन नयनों से मैं उनको देखूंगा। उस अपार रूप माधुरी रूप चंद्रमा को देखकर मेरे प्राण रूप कुमुद रात दिन प्रफुल्लित होंगे। आपका आदर्शन रूपी सांप अपने विष से मेरे देह को जला रहा है। बहुत दिनों से मेरा जीवन तप रहा है। हाँ हाँ प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपने चरणों के दर्शन दो। नरोत्तम आपकी शरण में है। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।